हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती। एक ऐसा कहानी जो सुनकर आप दंग रह जाइएगा। क्या पूरा हेर फेर हुआ है, कैसे सेटिंग हुआ है। चोर भी कबूलनामा किए हैं, यानी चोर भी कबूले हैं, चोर भी शपथ लिए हैं। मुझे तो पहली बार कि चोर भी शपथ लेता है कि हम चोरी करने जा रहे हैं, अगर चोरी में हम पकड़े जाते हैं तो ये चीज़ होगा, वो चीज़ होगा। आज की ये देखिएगा न्यूज़ आपका आंख खोल कर रह जाएगा, रख देगा, और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कि अभी चल क्या रहा था बिहार में। ठीक है, हम बात करेंगे 21,391 पदों की जो भर्ती की परीक्षा हुआ है, जो कि आपको आंसर वायरल हुआ है, जो कि रद्द हो चुका था 1 अक्टूबर वाला, और आपको 7 अक्टूबर 15 अक्टूबर के एग्ज़ाम स्थगित हो चुका है। उस बारे में हम बात करेंगे, एक एक तह बाई तह इसमें दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा ये आपको जो है न्यूज़पेपर में एक एक चीज़ इसमें स्टोरी आपको कवर किया गया है, संडे वीक स्टोरी में। और अभी तो ये बहुत छोटा चीज़ है, जैसे ही एसआईटी का रिपोर्ट निकल कर आता है तब देखिएगा कि कितना बड़ा बड़ा इसमें नाम आता है। और कुछ कोचिंग संस्थान भी इस रडार पर हैं, तो लास्ट में ज़रूर कमेंट कर कर बताइए कि कैसे कोचिंग संस्थान रडार पर है। और पहली बार चोरी जो करने वाला चोर है वो शपथ ले रहा है, और शपथ लेवा कौन रहा है, तो दूसरा चोर शपथ लेवा रहा है। यानी कि चोर चोर मौसेरा भाई वाला यहाँ पर क्या शपथ लिया गया है, कैसे क्या हुआ है, सभी इसमें एक एक डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कभी भी चोर चोरी करने से पहले शपथ लेता है, ये जिंदगी में आपने कभी नहीं देखा होगा। यह दैनिक भास्कर के न्यूज़ में आज पूरा का पूरा एकदम डिटेल्स दिया हुआ है कि पेपर लीक में क्या क्या कहाँ पर कांड हुआ है। अभी जांच चल ही रहा है, और भी जांच में निकल कर बात आएगा। लेकिन आप जो जो इस चीज़ लिखा हुआ है, यानी कि संडे स्टोरी में, जो कि पहली बार आप सुनिएगा और पहली बार अनुभव कीजिएगा कि किस तरीके से ये जो पूरा जाल चल रहा था, किस तरीके से माफियाओं का पूरा गिरोह चल रहा था, कि ऐसे हजारों लड़कों को तो ठगा जा ही रहा था, लाखों लड़कों का ज़िंदगी भी बर्बाद हो रहा था जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा था। आप देख सकते हैं, मैं एक एक आपको इससे तह दर तह मैं आपको एक एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जो इसमें दिया हुआ है। मेरा चयन गलत तरीके से माफियाओं ने लिखवा कर रखा था ताकि पैसे देने में नहीं मुकरे अभ्यर्थी। अब ये क्या है, चलिए मैं एक एक चीज़ पढ़कर, मतलब चोर भी शपथ लेता है, पहली बार जिंदगी में हमने देखा। मैंने सुना तो था कि मैं चोरी करने की शपथ लेता हूँ, लेकिन मैं ये अब देख भी लिया, सामने सामने सब चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शपथ क्या ले रहा है, जो सेटिंग कराया है और जो सेटर है वो भी देखिए शपथ क्या दिलवा रहा है। मैंने दोनों चोर, बोला जाता है ना कि चोर चोर मौसेरा भाई, यहाँ पर आपको सामने सब दिखाई देगा। ठीक, मेरे पूरे होश व हवास में ये स्वीकार करता हूँ कि मैंने परीक्षा में सफलता गलत तरीके से प्राप्त की है। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ। इस अवैध कार्य के लिए विभाग द्वारा मेरे विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरी पात्रता रद्द कर दी जाए। इस संबंध में विभाग द्वारा जो भी कार्रवाई मेरे ऊपर की जाती है उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस कबूलनामों को मैंने स्वयं पढ़कर नीचे अपना हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाया है, जो कि मेरी पहचान को प्रमाणित करता है। यानी कि ये कह रहा है कि मैं चोरी किया हूँ, स्वयं ये कबूल रहा हूँ। कितना बड़ा मूर्ख है। और ऐसे से बहुत अभ्यर्थियों का कबूलनामा मिला है, जो जो सेटिंग कराए थे उनका कबूलनामा मिला है, तो वो तो फंसेंगे ही भयंकर, और जो ये करवाया है वो तो फंसी गया है। अब ये देखने की आपको चीज़ है कि देखिए क्या क्या हो रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए, कितना बद से बदतर होते जा रहा है। मतलब कि इस स्थिति से अगर अवगत नहीं कराया जाता और इसमें आगे बढ़ चढ़ कर बात नहीं उठाया जाता, तो आप समझ सकते थे कि कितने लाखों अभ्यर्थी का जिंदगी बर्बाद होने वाला था। और ये छोटा गिरोह नहीं है, अभी तो इसमें छोटे छोटे मछली के हुई बस ऊपर लाया जा रहा है। मेन तो इसमें हम जान रहे हैं कि बहुत बड़े लोग हैं, और जब तक उस पर हाथ नहीं फैलता तब तक फिर समझो कि ये कोई मतलब बन नहीं जाता। ये इकबालिया बयान सिपाही बहाली की परीक्षा में शामिल हुए एक अभ्यर्थी का है, लेकिन यह बयान पुलिस ने नहीं, परीक्षा माफियाओं ने लिया है। वजह, चयन होने के बाद पैसा देने से मुकर ना सके। ये आपको है कि चयन हो जाने के बाद पैसा देने से मुकर ना सके, इसके लिए एक कागज पर यह बयान लिखकर अभ्यर्थी का तस्वीर खींच माफियाओं ने अपने पास रख लिया था। कहा था कि परीक्षा पास करने के बाद 6 से 10 लाख रुपए देने होंगे। ये देख रहे हैं ना, 6 से 10 लाख रुपया, यानी कि एक कांस्टेबल का जो आपको कहा जाता है ना कि जो दाम लगता है बिहार में 7 से 10 लाख रुपया, वो सामने सामने आपको है कि 6 से 10 लाख रुपया। और ये किसका, ये उन गरीब पढ़ने वाले स्टूडेंट का हक मारा जा रहा था, और आज ही से नहीं मारा जा रहा है, बहुत पहले से मारा जा रहा है। कार्रवाई तो अभी होने जा रहा है ना, लेकिन इसका तार पहले से भी आपको खुला हुआ दिखाई देगा, इसका तार पहले से भी जुड़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसमें करोड़ों अरबों रुपए का हेर फेर होता है, लेन देन होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तब यह तस्वीर डिलीट कर दी जाएगी और मूल प्रमाण पत्र लौटा दिया जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी सेटिंग कराता है सबसे पहले प्रमाण पत्र उसका जमा कराया जाता है, यानी कि जो भी सेटर होता है वो जमा करा लेता है, तो वो तो पहले वहां भी फंसेगा अगर सेटर पकड़ाएगा तो उनको भी कार्रवाई करना चाहिए। यानी जो स्टूडेंट सेटिंग भी करा रहे हैं ऐसा तोड़ना चाहिए उनको कि दोबारा वो जिंदगी में परीक्षा में बैठने का हिम्मत ना जुटा पाए। ठीक, अब यहाँ पर देख, 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों को ऐसा इकावालिया बयान परीक्षा माफियाओं के पास और ईयू के टीम को मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। ठीक है, यानी 1 दर्जन से अधिक जो बयान मिले हैं ऐसे आपको मिले हैं पेपर पर लिखकर। यहाँ पर देख रहे हैं, ये लखन को देख लो आप लोग, ये लखना पढ़ेगा नहीं, ये देखो ये लखना जो है पढ़ेगा नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये ऐसे कर कर ये पुलिस बनना चाहेगा और पुलिस बनकर करेगा ना, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे जब तू परीक्षा में नहीं पास होगा, जब कंपटीशन नहीं देगा तो तू पुलिस बनकर चोरी ना करेगा, और क्या करेगा, चोरी कर कर जा रहा है और फिर चोरी वहां पर भी करेगा। तो ऐसे लोगों को तो ऐसे तोड़ना चाहिए ना कि दोबारा इसके पूरे खानदान ना खड़ा हो पाए। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटना में पदस्थापित परिवहन मुख्यालय के चालक सिपाही जितेंद्र कुमार अपने दोस्त अजय कुमार उर्फ दीपक के साथ मिलकर बीते 2 साल से, यहाँ पर देखिए, बीते 2 साल से परीक्षाओं में धांधली कर रहा है। तो बीते 2 साल का आपको जांच होना चाहिए कि क्या क्या किस किस परीक्षा में धांधली हुआ है और क्या इसका तार इससे जुड़ रहा है। और अगर उस परीक्षाओं में धांधली हुआ है, जो कि बार बार हम लोग आवाज भी उठाते हैं, अभ्यर्थी भी आवाज उठाते हैं और उसका साक्ष्य भी मौजूद है, तो उस परीक्षाओं को भी रद्द करना चाहिए और फिर से उस पर देखना चाहिए कि कौन कौन उसमें संलिप्त है। मेरा मानो या कोई भी अगर ईमानदार किसी से भी पूछोगे तो यही काम कहेगा कि जो जो जहां पर तार जुड़ रहा है उसको काम खत्म किया जाना चाहिए। ठीक, जितेंद्र पहले एसएसबी का जवान था। बिहार पुलिस में सिपाही की नौकरी लगने के बाद उसने एसएसबी की नौकरी छोड़ दी। एसएसबी की नौकरी के दौरान उसी की दोस्ती दीपक उर्फ अजय से हुई थी। दीपक भी एसएसबी में जवान था। 2 साल पहले दीपक ने एसएसबी की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने में लगे हैं। ठीक, तो ये आपको बिहार का हाल है और ये नौकरी छोड़ छोड़कर इसमें इसलिए लगे हैं क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का उगाही होता है, करोड़ों रुपए के लोगों का फायदा होता है। ठीक, लेकिन कोई मजाल है कि इतने दिन से कोई आवाज़ उठा रहा था? नहीं उठा रहा था, डर रहा था। लेकिन इस बार लाखों अभ्यर्थियों का सवाल था और मैं तो पहले ही बोल चुका था आप लोगों से, इस बार पीछे पैर नहीं खींचने वाले हैं। ठीक, इस बार जो भी होगा देखा जाएगा। और वही है वो उसका आपको परिणाम देखबे कि ये निकल कर आया। अभी तो देखिएगा ना, अभी तो ये छोटा छोटा आपके सामने आपको निकल कर आ रहा है, अभी तो बड़ा जब निकल कर आएगा तब आपका दंग रह जाइएगा कि ये हो क्या रहा था। अब यहाँ पर देखिए, अवैध कमाई के पैसों को रखने के लिए खुलवा रखा था अलग खाता। बार बार अब बोलते थे ना कि अलग अलग टेलीग्राम में, अलग अलग व्हाट्सएप जो ग्रुप बना है उसमें जो दे दिया जाता है UPI ID, उसमें कैसे, तो अलग नाम से अलग खाता खुलाकर उसमें अलग पैसे आपको ट्रांसफ़र किया जाए और उस पैसे को फिर अपने पास भेजा जाए। ऐसे कर कर ये गिरोह काम करता है। तो वहीं आपको अलग नाम से आपको खाता भी खुलवाया गया था और आप देखिएगा कि 6 से 10 लाख रुपया लिया जा रहा था रिजल्ट के लिए। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ है 1 अक्टूबर को, जो कि चेयरमैन साफ आकर शाम में ये बोल देते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, जिसके चलते हम लोग देखिए कितना दबाव फेस किए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना लड़ाई नहीं लड़ा। आप लोग के साथ लड़ाई लड़ा और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे निरंतर जब तक है। ठीक ना, इसमें कोई दूर राय नहीं है। आप लोगों का जब तक साथ मिलेगा हम लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे और पूरा आप लोगों का भी साथ मिलेगा। अब बात यहाँ पर ये है कि क्या ये जो है सिस्टम ख़त्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना यही बर्बाद कर रखा है। पूरे अभ्यर्थी जो कि पुलिस बन रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी पटना का हाल, आप देखें कि ये कांस्टेबल का क्या हाल हुआ। सो आप पूरा ये देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। ठीक, और ऐसे ही हाल होते रहा जब तक पढ़ने वाले लड़के नहीं जाएंगे। सिस्टम को सुधारना है, पढ़ने वाले लड़के जाइए। और क्यों एग्ज़ाम लेते हैं, कंपटीशन लेते हैं तो पढ़ने लिखने के लिए ही तो लेते हैं ना। कंपटीशन देकर ही तो लड़का सब जाने का बनता है ना। भले ही 40 नंबर पर ही कट ऑफ बनाइए, लेकिन बनाइए। जैसे BPSC का भी जो आया है टीचर वाला जो भी हुआ, उसमें भी आप देखिए कि कैसे कैसे लोग टीचर बनेंगे। आप देखिएगा, खुद ही देखिएगा कैसे कैसे नाम भी नहीं लिखने आ रहा है, नाम भी नहीं लिखने आ रहा है। बहुत लोगों को टीचर बनने जा रहे हैं, आपको मिडिल स्कूल का, हाई स्कूल का, जिसको अपना नाम भी नहीं लिखने आ रहा है। आप समझ सकते हैं, आधार कार्ड के नंबर भी नहीं लिखने आ रहा है। वैसे लोग हमको पढ़ाएंगे, हम लोग जैसे स्टूडेंट को या हम लोग को जो बच्चा पैदा होगा उन लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए कि क्या भाग्य है। 4 केंद्र को मैनेज किया, जहां नहीं हुआ वहां ब्लूटूथ से चोरी। ये देख सकते हैं कि जहां पर मैनेज भी हुआ, केंद्र भी मैनेज हुआ है। और जो दानापुर में 4 केंद्र के बार बार बात निकल कर आ रही थी वो भी। और कम से कम मैं बार बार इसलिए बात उठाता हूँ, आप लोग को बस एक ब्रोडर दिखाई देता है कि आंसर कहाँ वायरल हो गया, लेकिन मैं हर एक बात को CSBC के अंदर ही जाकर एक एक बात को धागा खोल दिया था और पूरे एविडेंस के साथ मैंने बोला था कि देखिए सेंटर जो, अगर मान लीजिए कोई सेंटर मैनेज हो रहा है या जो वहाँ पर आपको भिक्षक है या जो वहाँ पर इन्विजिलेटर है, उसका जवाबदेही कौन तय करेगा। तो सब मेरा चेहरा देख रहे थे। मैंने बोला कि उसका जवाबदेही कौन तय करेगा। मान लीजिए कि वहाँ पर कोई बाहर से चीटिंग लेकर देता है या वीडियो कैमरा वाला लेकर देता है, तो वो लोग वहाँ पर बोल रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारा दिमाग का वहम है। मैंने बोला कि अगर ऐसा होता है कि इसका जवाबदेही कौन तय करेगा, उन लोगों पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। क्या एक सीट भी अगर मान लीजिए इधर उधर हो रहा है, एक सीट को भी, एक लड़कों को भी वो चीटिंग दे रहे हैं करने के लिए, तो उसका जवाबदेही कौन तय करेगा। और सबसे बड़ी बात आप लोगों से मैं भी यही बार बार बोलता हूँ कि उसका जवाबदेही कौन तय करेगा कि जो बाहर से आते हैं टीचर, जो इन्विजिलेटर होते हैं,
जो इधर उधर पुर्जा कर देते हैं या आंसर बता देते हैं, उसका भी जवाबदेही तय होना चाहिए। अगर वैसे लोग संलिप्त होते हैं जो कि काफ़ी मात्रा में सामने निकल कर आया है, तो उनको ऐसा सजा देना चाहिए कि पूरे खानदान या क्या पूरे मतलब वहीं लॉ एंड रक्त की नीति लागू करना चाहिए बलबन का, ठीक है ना। सिर्फ वही नहीं, उसका पूरे खानदान जानना चाहिए कि क्या मैंने गलती किया है और क्या मेरा सपूत जो गलती किया था, ठीक। नहीं तो ये ऐसा नहीं, ये खत्म होने वाला है। आप देख सकते हैं अलग अलग जो कॉलेज है इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, जैसे बीपीएससी कार्रवाई किया था, करोड़ों का जुर्माना ठोक दिया था। इन लोगों पर भी जुर्माना ठोकना चाहिए, प्राइवेट हो या सरकारी कॉलेज हो। पूरी तरीके से अगर कोई चोरी में संलिप्त है तो उसे बंद कर देना चाहिए और उसको जुर्माना भी ठोकना चाहिए। यही है। और जहाँ पर चोरी नहीं हो रहा है वहाँ पर ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं कहीं पर फिर निकल कर आया था कि जैमर नहीं चालू किया जा रहा था, तो लड़के काफ़ी हड़कंप मचाए तो चालू किया गया। और बहुत से ऐसे जगह होगा जहाँ पर जैमर नहीं चालू किया गया होगा, तो क्या उसका कौन देख रेख करेगा। अभी तो मान लीजिए कि कोई है बाहर और ये सब कर रहा है। बाय द वे मान लीजिए कि हम उस समय नहीं गए रहते और मैं उस समय पटना में नहीं रहता, बाय द वे कुछ भी मान सकते हैं आप। तो उस समय तक क्या होता है, ये सभी बात तो दब जाते हैं, कोई आगे तो निकल कर आता नहीं। सब तो अपने मतलब कोचिंग चलाने और चमकाने के चक्कर में लगा था। और मैं बार बार जिस ओर इशारा कर रहा हूँ उस ओर ये देख सकते हैं टीम भी जांच कर रहा है। और अभी तक खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन ज़रूर खुलासा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिपाही के भाई ने सेंटर तक पहुँचाया चीट, एसएसबी के भगौड़ा ने सॉल्व किया पेपर। मुझे नहीं लगता है कि एसएसबी के भगौड़ा का औकात है कि इतना कि जो आपको पेपर सॉल्व कर पाए। ये पेपर जो सॉल्व हुआ है, ये इनके कहने का मतलब कि 1 अक्टूबर को ही पेपर जो सॉल्व हुआ है आउट हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि 1 अक्टूबर को पेपर सॉल्व हुआ है। और मेरे जैसे बहुत से स्टूडेंट, बहुत से टीचर और हज़ारों टीचर, लाखों स्टूडेंट को भी कभी नहीं लगेगा कि वो कुछ घंटे पहले आपको उतने बेहतरीन तरीके से पेपर आउट कर और उसका सॉल्व किया गया होगा। मुमकिन ही नहीं है। ये कुछ दिन पहले पेपर आपको आउट हुआ है और कुछ दिन पहले पेपर आउट होकर कुछ दिन पहले इन लोगों को आंसर मिल चुका है। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, मुझे नहीं पता। ये जांच के विषय, एसआईटी टीम जांच कर रही थी, इसमें ज़्यादा बोलना भी सही नहीं रहेगा। बट आप लोगों को भी लग रहा होगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या जिस राइटिंग में लिखा गया था और क्या जो राइटिंग में इस बार जो आंसर वायरल हुआ है, क्या 2020 के जो आपको सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, क्या वही राइटिंग नहीं है सेम। मैं उस पर आऊँगा, जल्द ही पटना आ रहा हूँ, तो उस पर मैं आपको वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि एक एक चीज़ मैं तह दफ्तर खोल दूंगा और ये मजबूर कर दूंगा कि वो 8415 वाला भी जाँच के दायरे में आना चाहिए, ठीक है। ये जरूर, क्योंकि वो भी उस समय भी हज़ारों और लाखों अभ्यर्थी क्या हुए थे बेचारे, प्रॉब्लम फेस किए थे। मैं तो उस समय इलाहाबाद था, वरना अगर पटना रहता तो ज़रूर उस समय भी आप लोगों का सपोर्ट मिला रहता और मैं ज़रूर चढ़ बढ़ कर ले आता और उनके सामने एविडेंस पेश करता और बोलता कि देखिए ये काम हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो जवान है, भगौड़ा है, वही सब ये काम कर रहा है। सब इस सबको क्या हो ना कि एक बार लालच लग जाता है ना, एक बार लाखों करोड़ों का जब इन लोगों के सामने जब दिखने लगता है ना, तो ये लोग नहीं सोचते हैं कि गरीब के लड़के क्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, वो नहीं देखते इन लोग, ठीक। 4 सिपाही चिन्हित गिरफ्तार करेगी पुलिस, ठीक। और भी 4 सिपाही चिन्हित किए गए हैं, और भी तो गिरफ्तार हुए हैं, और भी 4 सिपाही जो है उन पर भी चल रहा है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये ऐसे सिपाही को गिरफ्तार करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। ऐसे सिपाही जो ये काम आप लोग सोच रहे हैं करवाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आप देखिएगा कि जो सिपाही का नाम दिया है और कुछ लास्ट में देखिए कि वहीं पटना के कुछ कोचिंग संस्थान भी पुलिस के रडार पर है। पटना के कुछ कोचिंग संस्थान रडार पर है या कुछ फिजिकल सेंटर रडार पर है। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि कुछ फिजिकल सेंटर रडार पर है या कोचिंग संस्थान रडार पर है, ठीक। और कौन से कोचिंग संस्थान रडार पर है, कुछ दिमाग से सोचिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा आप लोग। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ूंगा, ये जरूर बताइएगा कि कौन सा कोचिंग संस्थान रडार पर है या फिजिकल सेंटर रडार पर है। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये जो काम है ना, इसमें बहुत से लोग क्या काम करते हैं कि अपने कोचिंग का नाम चमकाने के लिए वो शुरू से ही ऐसे प्रोत्साहित करते हैं कि गंगा बहेगा तो हाथ धो लेना, जब मिलेगा तो छाप लेना। और ऐसे जब ये प्रोत्साहन करते हैं ना, तो लड़के और भी आगे बढ़ चढ़ जाते हैं और वो लड़के पीछे हट जाते हैं। बेचारी जो पढ़ाई करते हैं वो लड़कियां पीछे हट जाती है। ये बुरा बुरा लड़की बिहार पुलिस कांस्टेबल बनी है। ये सबको बोल दो अपना नाम, अपने पिताजी का नाम लिखने के लिए तो नहीं लिखने आएगा। फिजिकल में एक लड़की का नहीं निकल कर आया था, फिर बाद में दबा दिया गया। उसको अपना नाम और अपने पिताजी का भी नाम नहीं लिखने आ रहा था और बिहार पुलिस कांस्टेबल बनी हुई है। तो ये चीज़ आप खुद ही महसूस कर रहे होगे कि किसका जॉब अब किसको दिया जा रहा है, ठीक। यानी पैसे के बल पर क्या क्या हो रहा है, और ये ख़त्म होना चाहिए। मेरा बस यही ध्येय है कि ये ख़त्म होना चाहिए। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि अभी एसआईटी की टीम ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जांच कर रहा है, ठीक ना। अभी कुछ कोचिंग वाले से भी पूछताछ होगा। मुझे नहीं पता है कि कौन से कोचिंग वाले हैं, आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। और किस कोचिंग वाले को रडार पर लिया जा रहा है, क्योंकि कोचिंग वाले को जब भी जांच किया जाएगा उसके लिए हाईकोर्ट से निर्देश लेना पड़ता है। मैंने हाईकोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, हाईकोर्ट से परमिशन मिलेगा एसआईटी टीम को, तो फिर जाएंगे वो जांच करेंगे। अब जितना जांच करना हो और किन कोचिंग संस्थान में जांच करना है मुझे नहीं पता है, सच में बता रहे हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन एक दो जो दिमाग में चल रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ जो है मैं पहले भी इंडिकेशन दे चुका था, वही हो सकता है। मुझे पूरी तरीक़ा से नहीं है चीज़ पता, ठीक। तुम्हारे एग्ज़ाम में लेट लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम्हारे एग्ज़ाम में लेट होगा। पहले भी बोला था लास्ट दिसंबर या जनवरी तुम्हारा एग्ज़ाम चला जाएगा, और मुझे लगता है कि अब
उसी साल आपको अगले साल तक जाने की पूरी संभावना है एग्ज़ाम का, क्योंकि जिस तरीक़े से लग रहा था कि 15 तारीख तक एसआईटी का रिपोर्ट आ जाएगा, आप देख सकते हो कि 22 तारीख हो गया। आज तक कुछ अभी रिपोर्ट बाहर निकल कर नहीं आया है, अभी जाँच चल ही रहा है, अभी कोचिंग संस्थान का जाँच होने वाला है, ठीक ना। हम भी घर आए हुए हैं, को तबीयत ख़राब था बीच में, आप लोग जान ही रहे हैं, शुरू में ही मैंने वीडियो में बताया, और जल्दी ही ठीक होकर मैं आ रहा हूँ पटना आप लोगों की तैयारी कराने के लिए। और आप लोग अपनी तैयारी में, रिवीजन में लगे रहिएगा, इसलिए मैं वीडियो कुछ ना कुछ अपलोड करते रहता हूँ, जिससे आप लोग मोटिवेट होते रहें, तैयारी में लगे रहें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।